अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरी मानना तो तू सब कुछ जीजू को बता दे सच सच, और फिर तुम दोनों मिलकर देखना कि आगे तुम लोगों को क्या फैसला लेना। आशी को कॉल करती हूँ। अरे रूही बेटा, आज तेरे हाथ की एक बढ़िया सी चाय पिला दे बेटा। जी दादू, मैं अभी बना कर लाती हूँ। एक बात कान खोल के सुन ले, नहार अपनी छोटी माँ को सगी माँ जितना मानता है। वो उसकी कोई बात नहीं टालेगा, इसीलिए तुम्हारा सोनी का दिल जीतना बहुत जरूरी है। ये मत भूलो कि रूही अपने मायके गई है, वहां उसकी तेज तर्रार बहन जूही उसके साथ है। कहीं वो दोनों बहनें साथ मिलके कोई ऐसा प्लान ना बना ले जिससे रूही वापस इस घर में आ जाए। दादी सही बोल रही है, जूही रूही ने मिलकर वापस गुरु माँ का चैप्टर खोल दिया तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे वो चैप्टर हमेशा के लिए बंद करना होगा और इस घर में अपनी जगह बनानी होगी। लगता है नहार आ गया। मैं तुरंत कपड़ा चेंज करके जाती हूँ। हटिए हटिए दादी हटिए। अरे नहा तो लो। अरे नहा तो दिया, और कितना नहलाएंगी। आंटी, मैं आपकी कुछ मदद करूं? नहीं बेटा, हो गया। क्या बना रही हैं आप? आलू गोभी। अब आंटी दीजिए ना, मैं निकाल दूं। नहीं, बस हो गया, मैं कर लूंगी। आशी को एक बार कॉल कर लेती हूँ। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, आराम से छोटी। क्या कर रही है आप? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। अग्नि, वो गैस बंद करो पहले। आराम से। आंटी, क्या जरूरत थी ये सबकी? नहार जी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? शायद काम में बिजी होंगे। पता नहीं उनको पता भी है या नहीं कि मैं अपने घर आई हूँ। कल जल्दबाजी में उनसे ढंग से बात भी नहीं हो पाई। भगवान करे उनको बस किसी भी तरह से पता चल गया हो कि मैं मम्मी जी की बात मानकर अपने मायके आई हूँ। पानी पीछे। क्या जरूरत थी छोटी माँ स्टूल पर चढ़ने की? अभी कुछ हो जाता तो किसी नौकर को बोल देती ना छोटी माँ। अरे मैंने खुद आंटी को बोला मैं हेल्प करती हूँ आंटी की, पर आंटी मान ही नहीं देती। सुबह से किचन का काम कर रही हैं और घर का भी बाकी सारा काम इनके ऊपर ही है। घर का सारा काम छोटी माँ? क्यों, रूही कहाँ है? मेरा मतलब घर का सारा काम तो रूही करती है ना। इनफैक्ट रूही छोटी माँ को किचन में जाने भी नहीं देती। रूही है कहाँ? रूही, अब क्यों सबके मुंह पे टेप चिपक गया? बोलो, अब जवाब दो इसकी बात का। तुम लोगों को चुप रहना है तो रहो, लेकिन मैं अब बिल्कुल चुप नहीं रहने वाली। क्या बात है दादी?
रूही ने सोनी के खाने में थोड़ी ज्यादा मिर्च डाल दी तो सोनी ने हल्का डांट दिया उसे, तो महारानी मुंह फुलाकर मायके चली गई। कहने लगी घर वालों की बहुत याद आ रही है। आपने जैसा कहा था मैं बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ। मम्मी जी की सारी बातों को मान रही हूँ। मायके चली गई, लेकिन तो बोल रही थी कि वो छोटी माँ की हर बात मान रही है। झूठ बोल रही है वो। बात मानना तो दूर की बात है, उल्टा सोनी को अकेला काम करता छोड़ गई वो। एक तो गलती करती है और डांट पड़ी तो बुरा मान गई। ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है और चढ़ाओ उसे सर पे, उसी का नतीजा है ये। भैया आप एक बार रूही भाभी से बात कर लीजिए ना। अरे इसमें बात करने की क्या जरूरत है? बात करनी थी तो उसे जाने से पहले नहार से बात करनी चाहिए थी ना। माँ जी रहने दीजिए ना, जो हुआ सो हुआ। नहार बेटा तुम लंबे सफर से आए हो, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। आंटी आप क्यों बनाएंगी? आप आराम करिए, मैं हूँ ना, मैं बना के लाती हूँ। बेटा तुम आंटी इस घर की बहू गई है, बेटी अभी भी है। अरे बचपन गुजारा है मैंने इस घर में। इस घर में मेहमान से ज्यादा बेटी के जैसी हूँ मैं। आप बैठिए, मैं बना के लाती हूँ। ठीक है। देख रहे हो, घर की बहू से ज्यादा तो अगली घर की जिम्मेदारी निभा रही है। घर की बहू तो बैठी है ना अपने मायके में मुंह फुला के। अभी अपनी पत्नी पे ध्यान देना छोड़ो, पहले अपनी माँ पे ध्यान दो। आरजी ने तो पहले फोन नहीं उठाया और अब फोन काट दिया। कहीं कहीं आरजी मुझसे किसी बात से नाराज तो नहीं है ना? लेकिन मैंने तो उनकी ही बात मानी। मैंने तो वही किया जो मम्मी जी चाहती थी। हमारी कुएं तैयार, चलो भाई देखने दो हमको भी। ये कुओं ने क्या कर रखा है? ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9 बजे। नहीं रूही, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। हो सकता है वो किसी काम में बिजी हो। जल्दी से नाश्ता बनाकर आराम से उन्हें कॉल कर लूंगी, फिर अच्छे से उन्हें समझा दूंगी। पहले से ही इतनी सारी चीजें चल रही है, मैं नहीं चाहती कि मेरे और नहार जी के बीच कोई और गलतफहमी आए। क्या कर रही है? कहाँ है तेरा ध्यान? चल इधर आ। दर्द हो रहा है? इतना खून निकल रहा है। पता नहीं क्या करती रहती है, कभी उंगली काट लेती है अपनी, कभी उंगली जला लेती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। और यहाँ दादू दादी मुझे लापरवाह बोलते हैं। रूही रूही हमेशा मेरा साथ देने के लिए और मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू। क्या मेरी बहन को कौन थैंक यू बोलता है? और वैसे भी बहनों को तो काम होता है ना एक दूसरे को सपोर्ट करना। कभी तू मेरा साथ दे, कभी मैं तेरा साथ दूं। और देख मम्मी से भी हमने पिंकी प्रॉमिस लिया था ना, चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। खैर ये सब छोड़ और मुझे ये बता कि तूने जीजू को वो मेकअप वाली बात बताई है ना?
रूही मुझे बिना बताए मायके चली गई, जबकि कल बात भी हुई थी, लेकिन इस बारे में उसने कोई जिक्र नहीं किया। सही है, उल्टा मुझे झूठ बोला कि मैं छोटी माँ की हर बात मान रही हूँ। अरे जब घर में ही नहीं हो तो छोटी माँ की हर बात कैसे मान सकती हो तुम? हद होती है रूही। रूही क्यों इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे? चलो मैं मानता हूँ छोटी माँ की कोई बात का तुम्हें बुरा लगा होगा, या फिर सच में तुम्हें अपने घर वालों की याद आ रही होगी और तुम्हें पूरा हक है अपने घर जाने का, लेकिन एक बार बता तो सकती थी मुझे। ये झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? रूही तुम्हें पता है घर का माहौल ठीक नहीं, घर का माहौल ठीक करने के बजाय तुम अपने घर चली गई। नाहर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अब नाहर, नाहर तुम रूही से नाराज मत होना, पर मैं बहुत दिन से एक चीज नोटिस कर रही हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी से कुछ कहा नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब नाहर, मुझे ऐसा लगता है कि रूही हमारे इस बड़े परिवार में एडजस्ट नहीं हो पा रही है। मतलब होते हैं कुछ लोग जो ऊपर से सब सही होने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते हैं, और जब उनके सब्र का बांध टूट जाता है तो वो अपना आपा खोकर चले जाते हैं। नाहर, मुझे लगता है तुम्हें रूही को थोड़ा समय देना चाहिए। कुछ दिन उसको मैके में ही रहने दो, उसका मन शांत हो जाएगा ना तो वो खुद ब खुद सही हो जाएगी, और तब तक मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। सोनी आंटी को तो कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। थैंक यू अग्नि, मेरी इतनी अच्छी दोस्त बनने के लिए। तो अब अच्छी सी दोस्त की बात मानो और ये लो कॉफी पियो। थैंक्स। आज नाहर की अच्छी दोस्त बनी हूँ, कल बीवी भी बन जाऊंगी और रूही को हमेशा हमेशा के लिए नाहर की जिंदगी से दूर कर दूंगी। शायद नाहर जी काम में बिजी है, इसीलिए उनसे बात नहीं हो पा रही। अच्छा, अब पर रूही एक बात बता, तू यहाँ अचानक आई कैसे? बता ना, आई प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बोलूंगी। जूही, अभी के लिए बस तू इतना समझ ले कि मैं अपनी गलती का पछतावा करने के लिए आई हूँ। रूही, तुझे पूरा यकीन है कि ये गलती तुझसे ही हुई है? मेरा मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि इस गलती के पीछे वही शख्स हो जो गुरुमा से मिला, जो तेरा दुश्मन है, जो तुझे जानबूझकर परेशान कर रहा है। मम्मी जी, बेटी, हटो दो। क्या वो मिर्च भी उसी शख्स ने मिलाई थी जो मुझे पसंद नहीं करता? पर आखिर वो शख्स है कौन? नाहर जी जैसे ही आएंगे मुझे उन्हें उसके बारे में बताना होगा। मुझे एक बार रूही से बात कर लेनी चाहिए, उसे पूछूं तो सही कि वो मुझे बिना बताए घर से गई क्यों। रहने देना हार, फोन करने की कोई जरूरत नहीं है।
अगर उसे तुम्हारी जरा सी भी परवाह होती ना, तुम्हें बता कर जाती। नार भैया, कॉफी। अपनी मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, ले जाओ इसे। भैया थोड़ा सा पी लीजिए। मना क्या ना, अपनी नहीं चाहिए मुझे। ये क्या तरीका है नाहर? ये क्या तरीका है अपनी बहन से बात करने का? नाहर, तुम रूही का गुस्सा अपने परिवार पे मत निकालो। सॉरी अपने, सॉरी छोटी माँ। वो मैं थोड़ा परेशान था। छोटी माँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो रूही बिना बताए कैसे अपने घर जा सकती है। मुझे लगता है मुझे उससे एक बार बात करनी चाहिए। अब नाहर, तुम्हें रूही से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहोगे रूही से बात करके? उसे डांटोगे या उसे वापस आने के लिए रिक्वेस्ट करोगे? छोटी माँ, मुझे बस उससे जवाब चाहिए। इस घर से इस तरह से जाकर रूही ने अपना जवाब दे दिया बेटा। रूही ने जता दिया कि हमारे परिवार में उसको रहने में दिक्कत है। बेटा, ये परिवार उसे अपना नहीं लगता। तुम आगे से फोन करके अपनी इज्जत क्यों घटाओगे? रहने दो, उसे जब आना होगा अपनी मर्जी से आ जाएगी। बेटा, किसका मैसेज है? रूही का? नहीं छोटी माँ, वो ऑफिस से है। मेरी एक जरूरी मीटिंग है, मुझे निकलना होगा। नाहर बेटा, तुम रूही की चिंता करना छोड़ो। और ये लो, कॉफी पियो और मीटिंग के लिए तैयार हो जाओ। लो। जी छोटी माँ। अपनी सॉरी। इट्स ओके भैया। गुरु माँ के बारे में सोशल मीडिया में कोई ना कोई क्लू तो मिलना ही चाहिए। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे नाजी से बात करनी है। तुम्हें रूही से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर से इस तरह से जाकर रूही ने अपना जवाब दे दिया बेटा। रूही ने जता दिया कि हमारे परिवार में उसको रहने में दिक्कत है। नाजी बार बार फोन क्यों काट रहे हैं? अब मुझे घबराहट हो रही है। मुझे नाजी से बात करनी है, पर कैसे करूं? अपने घर वापस जाकर। जूही, नाजी दिल्ली से वापस आ गए हैं जीजू। वापस आ गए? पर तुझे कैसे पता? वो अवनी दी ने फोटो डाली थी सोशल मीडिया पे अपने पति के साथ, और ये पीछे जीजू भी दिख रहा है अग्नि के साथ। ये 10 मिनट पहले की है। नाजी अगर वापस आ गए तो मुझे लेने क्यों नहीं आए? मुझे मिलने क्यों नहीं आए? तो सही कह रही है जूही, मुझे घर जाना ही होगा। मुझे रूही का फोन नहीं काटना चाहिए था, मुझे रूही से बात करनी चाहिए थी। मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ। नहीं, फोन पर नहीं, आमने सामने बात करनी चाहिए। मैं एक बार चेंज करके उसके घर जाता हूँ। छोटी माँ, आप कब उठी? कहाँ जा रहे हो ना? मैं रूही से मिलने जा रहा हूँ छोटी माँ। बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना
रूही से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर क्यों जा रहे हैं? जरूरत है छोटी माँ। मुझे जानना है कि वो बिना बताए क्यों अपने घर चली गई, क्यों मुझसे झूठ बोला। ये सवाल मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहे हैं छोटी माँ। और जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता मैं सुकून से नहीं बैठ सकता। मुझे प्लीज प्लीज जाने दीजिए। ठीक है बेटा। नाहर जी तो वापस आ गए, लेकिन मम्मी जी और नाहर जी इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? अगर तुम्हारे लिए रूही से बात करना इतना ही जरूरी है तो जाओ कर लो उससे बात, लेकिन फिर मुझसे कभी बात मत करना। क्या? छोटी माँ। बेटा तुम्हारी पत्नी ने मेरे पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया, हम सब पर इल्जाम लगाया, किसी भी रिश्ते की कोई लिहाज नहीं की, मेरे हंसते खेलते परिवार को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन बेटा मैंने उसे एक शब्द नहीं कहा, लेकिन वो मुझसे रूठ कर अपने मायके चली गई। मुझे को तो बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, मुझे उनसे बात करनी होगी, मुझे बताना होगा कि मेरे जाने के पीछे एक ठोस वजह थी। फिर भी तुम्हें रूही दिखाई दे रही है। नहीं छोटी माँ, ऐसा नहीं। बेटा अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे परिवार की तकलीफ, अपने माँ की तकलीफ बीबी के आगे मायने नहीं रखती ना, तो ठीक है, जाकर ले आओ उसे। लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, अगर रूही इस घर में वापस आई ना, तो मैं इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी।